स्टूडेंट हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसमें एक्सरसाइज 7 के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो द गिवन फ्रैक्शन बाय शेडिंग द फिगर। यहाँ पर दो डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पार्ट, इसमें तो 3 पार्ट किए हुए हैं इक्वली और इसमें इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो रेक्टेंगल बने हुए हैं, फर्स्ट रेक्टेंगल में तो उसको इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड किया है और सेकंड में इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और यहाँ पर नीचे कुछ फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ लिख रखा 1/3 और यहाँ लिख रखा 2/6। और इनको जो फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग शेड करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख रखा 1/3, तो जो टोटल पार्ट होते हैं 3, वो जो पार्ट डिवाइड किए हुए हैं वो है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इस रेक्टेंगल को या इस डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे 6 लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से आपको शेड कितने पार्ट करने हैं, जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर 1 पार्ट में शेड करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस 1 पार्ट को शेड कर दिया है। और फिर इसमें कितना लिख रखा है 2, तो आपको इसमें से 2 पार्ट शेड करने हैं, ठीक है। जैसे हमने ये 2 पार्ट जो थे हमने वो इसके शेड कर लिए। अब इसमें यहाँ पर क्या दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जितना शेड पार्ट हुआ है उतना ही यहाँ पर हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। और जितना पार्ट बचा हुआ है बिना शेड किया हुआ, उतना पार्ट यहाँ पर भी बिना शेड किया हुआ बचा हुआ है। यानी जो शेडिंग पार्ट है उसका जो एरिया है वो सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। इस वजह से क्या है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमको तो केवल शेड करना है यहाँ पर जितना पार्ट दिया हुआ है उतना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर देखो लिख रखा 1 × 3, यहाँ लिख रखा 3 × 3। तो 3 × 3 9 यहाँ लिखा हुआ है, हमको तो केवल 1 × 3 कितना होता है वो लिखना है। तो 1 × 3 होता है 3, तो 1 × 3 लिखना है केवल। फिर एक और है, 12 को डिवाइड किया 4 से तो 3 आते हैं और 16 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आएंगे। तो 12 को डिवाइड करके इन्होंने लिखा हुआ है, हमको तो केवल बताना 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है। तो 16 कितनी टाइम में आता है, 4 की टेबल में 4 टाइम। तो इस यहाँ जाएगा 4, यानी कि आपको डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो लिखने। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन पहले से था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2/5 इक्वल टू लिख के यहाँ 15 लिख रखा और ऊपर कुछ नहीं लिख रखा है, यानी एक साइड कुछ नहीं लिख रखा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इधर वाली डिजिट बड़ी है, इसका मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आता है। तो 2/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 15 आ सकता है, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ रहा है, 5 3 जा 15। तो हमको क्या करना है, जो ऊपर नंबर दे रखा उसको भी 3 से करना है। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यानी 5 × 3 15 होता है। तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 6, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड थे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में थे। फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसने कहा है आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता लगाना है। तो जो क्वेश्चन है 2/3, 2 और 2/3, इसको आप किसी भी सेम टेबल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 और 3 दोनों को सेम टेबल से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। तो यहाँ पर 4 पूछा है तो मैं नंबर वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा 2/3। इस वजह से मैंने पहले इन 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो इनके जो आंसर आएंगे वो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे, 4 फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो 2 × 2 कितना होता है 4 और 3 2 जा 6। 2 × 3 कितना होता है 6 और 3 × 3 9। 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। 2 × 5 होता है 10 और 3 × 5 होता है 15। तो यहाँ पर ये 4 फ्रैक्शन आए अपने इक्विवेलेंट जो 2/3 के हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/6, फिर 6/9, फिर 8/12 और 10/15। तो अगर हम इनको नंबर वाइज सीरीज से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी नंबर वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो
ये एक टेबल की फॉर्म में बनता है, जैसे 2 के बाद क्या था, 2 की टेबल में 4, 6, 8, 10, फिर 3 की टेबल में 6, 9, 12, 15, यानी हम जब सीरीज वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टेबल, ठीक है। फिर एक वर्ड प्रॉब्लम है, सरस्वती नीड 1 and 1/4 मीटर क्लॉथ टू मेक ए शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए सरस्वती को 1 and 1/4 मीटर क्लॉथ चाहिए, है ना। फाइंड द नीड लेंथ ऑफ क्लॉथ टू मेक 2 शर्ट। 2 शर्ट बनाने में कितना क्लॉथ चाहिए, कितनी लेंथ का क्लॉथ चाहिए। तो हमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में कि जब 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, यानी एक शर्ट की यूनिट की वैल्यू दी हुई है और ज़्यादा की पूछिए तो मल्टीप्लाई करना है, तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा आंसर आ जाएंगे। तो हम पहले लैंग्वेज लिखते हैं, सरस्वती नीड्स टू मेक 1 शर्ट 1 and 1/4 मीटर। फिर इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर, क्योंकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 4 into 1। 4 into 1 कितना होता है, 4 + 1 5, तो हमने लिखा 5/4, ये इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सरस्वती नीड टू मेक 2 शर्ट 5/4 into 2। अब यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। जिस कोई भी नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, यानी बिना डिनोमिनेटर का अगर कोई नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर होगा 1। तो यहाँ पर 5 into 2 कितना होता है, 10, और फिर डिवाइड 4। अगर हम इसको आंसर लिखेंगे वापस, जैसे ये आंसर आ गया मीटर, लेकिन अगर हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हम इसको वापस डिवाइड करेंगे 4 और 10 को। तो 10 की टेबल में 4 की टेबल में 10 नहीं आता है, 8 आता है 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचता है 2 है। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये 2 जो है आंसर वाला वो यहाँ लिखना है, और रिमाइंडर यहाँ लिखना है, और 4 यहाँ लिखना है, ये मीटर, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। यानी कि जब हम 1 and 1/4 मीटर में 1 क्लॉथ बनाते हैं तो 2 शर्ट के लिए क्या चाहिए, 2 and 2/4 मीटर क्लॉथ। तो ये हमारी 7 यूनिट कंप्लीट हो चुकी जो थी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।